यहाँ आप लोग दो जगह देखेंगे, ये दो जगह अलग अलग है। ये जो अभी पहला जगह हम आपको दिखाएंगे ये सीकरी है और इसका दूसरा जगह है वो फतेहपुर और सीकरी में अलग अलग जगह है, क्योंकि सीकरी यहाँ अकबर के रहने के लिए है, फतेहपुर उनके अपने पीर के लिए यानी कि गुरु जी के लिए, और दोनों जगह का नाम मिलाकर रखा है फतेहपुर सीकरी। सीकरी गांव था तो इसीलिए पुराना जगह था, और इसका नया नाम बाबर ने दिया जीतने के बाद, वो फतेहपुर। तो फतेह उसने इसको जीता था, विजय किया। बाबर के बाद हुमायूं के बाद तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर, ये सारी जगह उन्होंने बनाई, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का किला अपने बेटे की खुशी यादगार में बनाया था, तो इसीलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपनी कैपिटल राजधानी शिफ्ट की दिल्ली से यहाँ। 1570 में अकबर ने जगह स्टार्ट किया बेटे के पैदा होने के बाद, और 1582 में कंप्लीट। दोनों जगह बनाने में 12 साल का वक्त लगा था। तो अभी हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले जोधा का महल। 3 रानियाँ थी उनकी, जोधा उनकी मेन रानी कहलाई गई थी क्योंकि बेटा उसी रानी से हुआ था हज़रत की दुआओं से। तो सबसे बड़ा महल सीकरी में उन्हीं का बना हुआ है। जोधा के बाद में महल देखेंगे हम लोग मरियम क्रिश्चियन रानी का, और क्रिश्चियन रानी के बाद हम लोग जाएंगे जोधा की रसोई भी देखेंगे, एक दूसरा रसोई नॉनवेज वाला भी देखेंगे, फिर मरियम का महल भी देखेंगे। मरियम जो रुकैया थी, और रुकैया मुस्लिम बेगम थी उनकी, और अकबर का कमरा वगैरह सब बने हुए हैं। तो आप आइएगा, सबसे पहले जोधा का पैलेस देखेंगे। आइए, लेफ्ट में पहली बिल्डिंग इमारत, जहाँ हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, ये महारानी जोधा का महल है हिंदू बेगम का। इसके मेन गेट के सामने राजस्थानी विंडो जो बनी हुई है झरोखे हैं, और इसके बराबर से ये लेफ्ट में गार्ड रूम बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए, जो जोधा की सिक्योरिटी होती है। अंदर में हम लोग चल के देखेंगे कितना बड़ा महल है। आप अंदर प्रवेश करिए। आने और जाने का यही रास्ता जिससे हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं इसमें, और बाकी महल अंदर देखेंगे हम लोग। एंट्रेंस से आने के बाद में ये पूरा महल मलिका हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई का सबसे बड़ा है। आप रास्ते में से अंदर आइएगा और देखिए पूरे पैलेस को। राइट में उनका समर बेडरूम है, लेफ्ट में उनका विंटर रूम। 2 बेडरूम उनके लिए बने हुए हैं सर्दी और गर्मी के लिए। सामने उनका अपना मंदिर होता था, यहाँ वो पूजा करती थी जोधाबाई राधा किशन जी की। तो आप लोग आइएगा मंदिर के अंदर और मंदिर देखिए। गर्मी और सर्दियों के कमरे में जो फ़र्क है वो अंदर से नहीं है, बाहर से है। तो आप देखिएगा इसके पीछे यहाँ पत्थर की जालियाँ हैं, तो ये महल ठंडा रहता था। गर्मियों में इस तरफ रहती थी महारानी जोधाबाई, और इसके दूसरा महल जो बना हुआ है ये सर्दियों के रहने के लिए, क्योंकि ये महल पीछे पूरा बंद है, सूरज इस तरफ से उगता है, तो इसीलिए ये गर्म रहता था। तो सर्दियों में यहाँ रहती थी जोधाबाई, गर्मियों में इस तरफ। और जोधा के साथ में 60 दासियाँ रहती थी। तो इतने जो रूम देख रहे हैं कॉर्नर में, ये सब दासियों के लिए बने हुए, उनकी अपनी कनीज़ों के लिए। जो डॉम देख रहे हैं मुस्लिम डिज़ाइन में चारों तरफ कॉर्नर पर, वहाँ गार्ड लोग खड़े रहते थे। यहाँ जो गार्ड लोग होते थे ना, वो किडनल लोग होते थे, कोई जेंट्स अंदर अलाउड नहीं होता था, इसीलिए इसको महारानी जोधा की हवेली और हरम सराय मुख्य बोलते हैं औरतों के रहने के लिए। अभी आप आइएगा जोधा के मंदिर में। ये उनका अपना मंदिर का पूजा का घर है, मंदिर का स्थान। सामने मूर्ति रहती थी राधा किशन जी की, और इसमें जितने डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे साउथ इंडियन मंदिरों के डिज़ाइन है, जिसमें देखिएगा फूल पत्तियाँ और चेन घंटी बनी हुई है। आप देखिएगा ये हाफ लोटस देखें यहाँ पर आप, ये देखिएगा ये त्रिशूल सिंबल जैसा बनाया है, ये दीपक बना हुआ है, ये कलश है, कलश बना हुआ है, और ये शंख बना हुआ है, इससे के मंदिर के टॉप पर होता है। तो ये सारे मंदिरों के डिज़ाइन है। जोधा यहाँ पूजा करती थी। सामने जो 2 कमरे देख रहे हैं ना, वो उनके पूजा का सामान रखने के लिए। अदर्स जो आपको ये बालकनियाँ नज़र आ रही है ना सब जगह पर, ये मूर्तियों के रखने की जगह थी। अभी हम लोगों ने ये जोधा का महल देख लिया, अब आगे चलते हैं मरियम का महल देखने के लिए। आइए। स्टार्टिंग में आपने जो देखा था सबसे बड़ा महल जोधा के लिए, ये उनकी दूसरी बेगम क्रिश्चियन जो थी, जिसका नाम मरियम था, उसका अपना पर्सनल बेडरूम ऊपर है। जो यहाँ हम लोग कमरे देख रहे हैं, उनके गेस्ट मेहमानों के रूम है। ये कमरों पे जाने के रास्ते हैं ऊपर। और इस महल को सुनहरा मकान गोल्डन पैलेस कहलाया जाता है, क्योंकि अकबर के ज़माने पर इस महल में सोने का पेंटिंग से पूरा तराशा हुआ था। लेकिन अभी इतना जो कलर है रूमों के अंदर, ये ओरिजिनल कलरफुल उसी ज़माने का पेंट किया हुआ है। तो इसको कलरफुल सुनहरा मकान मरियम के महल को। अंदर आइएगा थोड़ा, और आप अंदर आकर देखिएगा क्रिश्चियन का डिज़ाइन। सामने जो आप देख रहे हैं ना, जैसे क्रिश्चियनों के चर्च होते हैं, इससे बीच में जो जाली बनी हुई है वो क्रॉस टाइम में है। और इसका जो आर्च देख रहे हैं, जैसे मस्जिद का मेहराब होता है,
तो ये सारे डिज़ाइन आप मरियम के महल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अकबर ने यहाँ एक नया धर्म दीन इलाही चलाया। दीन इलाही की अकबर ने जो स्थापना की थी वो 1582 में, जो कि वो जगह से अभी हम लोग जाएंगे तो वहाँ आपको उस धर्म के बारे में समझाएंगे दीवान खास में। यहाँ आकर आप देखिएगा कुछ तस्वीरें आपको नजर आएंगी। आप देखिए ये कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है पेंटिंग में, उधर राधा की बनी हुई है, और मरियम का जो रूम है देखिएगा वो ऊपर है, जो आपने अंदर से रास्ते भी देखे थे। ये मीडियम में है और बड़ा जोधा का है। अभी हम लोग जोधा की रसोई देखेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे और भी जगह देखेंगे। ये राइट हैंड साइड में जो आपको रूम नज़र आ रहा है, ये महारानी जोधा की अपनी रसोई किचन बना हुआ है। उसका अपना अलग किचन था, राजपूत थी वो, तो उसको शुद्ध शाकाहारी किचन था उसका अपना, महारानी जोधाबाई का। उधर जो दूसरा रूम बना हुआ है वो नॉन वेज के नाम से था, जो नॉन वेज किचन वो वाला था। तो दो किचन का प्रयोग उस ज़माने पर होता था, यानी कि नॉन वेज एक कॉमन किचन था और वेज स्पेशल जोधा के लिए। जोधा के किचन पर जो डिज़ाइन आपको टाइल नज़र आ रहे हैं ना, वो सभी पर्शियन है, चटाइयाँ जैसे होती हैं, और बीच में जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं वो कानों के झुमके हैं, जो हर झुमके का डिज़ाइन अलग है, देखने में एक जैसे नज़र आएंगे पत्थर के अंदर। ये सामने जो सीढ़ियाँ नज़र आ रहे हैं आपको, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है, ये रास्ता यहाँ से रानिया पंचमहल और संगीत सुनने के लिए और यहाँ से अकबर के रूम तक जाती थी, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं इसका बैकग्राउंड है, यहाँ रानियाँ जाती थी इस रास्ते से, उधर से देखेंगे। तो आप इस तरफ से आइएगा, आगे आप देखिएगा काफ़ी बड़ा जगह है। आपने वहाँ से स्टार्टिंग करी, अभी आगे तक देखेंगे, और बहुत ही सुंदर तरीके का ये पूरा मुग़ल शहर बना हुआ है। तो राजा के रहने की जगह है ये, यहाँ कोई किला या फोर्ट नहीं है जैसे कि आगरा में है। किला जो होता है वो आर्मी के लिए होता है और लोगों के रहने के लिए, लेकिन ये केवल अकबर के रहने के लिए। जैसे साइड में जो आपको राइट में बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊंची वाली, और इसके नीचे वाली, ये पूरा अकबर का बेडरूम है। अकबर के बेडरूम का नाम है सपनों का महल। यहाँ राजा जो आराम क्या करते थे। अंदर हम लोग जाएंगे महल में भीतर, तो आपको राजा का कमरे के अंदर में उनका पलंग दिखाएंगे। आज भी राजा के कमरे में बहुत ही बड़ा पत्थर का बेड बना हुआ उसी ज़माने का। इसके बाद वहाँ कॉर्नर में जो छोटा बिल्डिंग है वो मुस्लिम बेगम रुकैया के लिए था, जिसको शीश महल बोलते हैं। शीश महल इसलिए बोलते थे कि अकबर के ज़माने पर उस महल में शीशे भी लगे हुए थे और वहाँ पत्थर के अंदर में हीरे भी लगे हुए थे। तो वो जगह हम लोग वहाँ चल के देखेंगे। वहाँ जाने से पहले ये आपको ये बीच सेंटर में पानी का तालाब नज़र आ रहा है, इसका नाम है अनूप तालाब। अनूप के मायने एक नाम एक छोटा सुंदर होता है, तालाब के मायने पानी के लिए। लेकिन वो महान संगीतकार की जगह है जिनका नाम तानसेन था। तानसेन वहाँ बैठकर संगीत गाया करते थे। राजा जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, जो आर्च बना हुआ है, वहाँ बैठते थे संगीत सुनने के लिए। उस ज़माने पर माइक नहीं होते थे, पर उनकी आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि आवाज़ पानी से इन महलों में गूंजा करती थी, तो पूरा एक इकोसिस्टम रहता था बिना माइक के। तो ये संगीतकार तानसेन की जगह का नाम अनूप तालाब। उस ज़माने पर इसी जगह पर एक कंपटीशन हुआ था मेघ मल्हार और दीपक राग का, जो वहाँ तानसेन ने दीपक राग गाया तो दिए जले, बैजू बाबराव ने उसके अगेंस्ट में बारिश के लिए गाया था मेघ मल्हार, तो बारिश हुआ था। तो ये उस ज़माने पर संगीतकार तानसेन की जगह का कंपटीशन। परदेश फिल्म यही का बना हुआ शाहरुख खान का। आइए आप अंदर आइएगा अकबर के कमरे में, उनका पलंग देखिए। जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना, तो ये रास्ता उनके ऊपर वाले कमरे में जाता है। जो गर्मियों में नीचे आराम करते थे, सर्दियों में ऊपर वाले कमरे में, जो आपको वहाँ से दूर से दिखाया था। रास्ते सब बंद कर दिए सरकार ने, कहीं जाना इसलिए अलाउड नहीं कि लोग जाकर गंदगी करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इन महलों को सुरक्षित रखना, ताकि बाहर के प्रोडक्ट लोग आएँ तो इनको अच्छे तरीके से देख सकें, अच्छी कंडीशन में। तो अभी हम लोग अकबर के कमरे में जा रहे हैं। आइए, तो अभी हम लोग जो है ना राजा के कमरे में अंदर में प्रवेश हुए हैं, और कमरे के अंदर जो ऊंचा वाला आपको नज़र आ रहा ना, ये पलंग, यानी कि उस ज़माने का बहुत ही बड़ा बेड है पत्थर का। इस पलंग पे जाने के लिए उस ज़माने पर सीढ़ियाँ होती थी लकड़ी की, क्योंकि यहाँ पानी रहता था। पानी रखने का रीजन अपना आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी पर्पस, और महल को ठंडा खुशबू के लिए गुलाब जल होता था। तो ये राजा का कमरा है, जिसको सपनों का महल, ख्वाब का आराम करने की जगह होता है। जैसे बताया जाता है कि इस कमरे के 3 रास्ते हैं 3 रानियों के आने के लिए। जैसे वो रास्ता रुकैया बेगम के लिए होता था, ये आपके यहीं पीछे में ये कृष्ण मरियम के लिए था, और जस्ट ये बंद हो चुका ये जोधा के आने के लिए। तो राजा के कमरे के 3 रास्ते थे। जितना बड़ा पलंग आप देख रहे हैं ना, राजा की हाइट इतनी नहीं थी,
मुगलों में राजा की हाइट सबसे छोटी थी, इसलिए बाहर की चीज़ें छोटे कद में बनी हुई हैं ताकि लंबे लोग जब अंदर प्रवेश करें तो उनका सिर झुकेगा तो राजा के मान सम्मान होगा। ये रीजन था बाहर की चीज़ों को छोटे कद में। आगे चलेंगे, आपको डाइनिंग हॉल दिखाते हैं, है ना, छोटे वहाँ पे बना हुआ है, ऊंचाई में नहीं है। तब लोग यहाँ से अंदर आते थे तो जब राजा से जाते थे और जब सिर झुकता था तो राजा का मान सम्मान। ये आपके पीछे है उनका खाना खाने की जगह डाइनिंग हॉल, यहाँ दस्तरखान होता था। और उस ज़माने पर यहाँ बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती थी। पेंटिंग की खूबसूरती यहाँ यानी कि फ्लावरों के अंदर में और फूल पत्तियों के अंदर में, जो भी आप देखेंगे इस पिलर को देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए कलर आपको नजर आ रही है ना, फूल पत्तियाँ प्लांट के द्वारा। इधर देखिएगा अलग कलर में बेल टाइप में जो कि रेड कलर में फूल बना हुआ। तो यानी कि उस ज़माने पर इस महल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग रहती थी। और ये बराबर से पानी का मटका है जो बादशाह अकबर अपने पीने के लिए इसमें पानी रखते थे, गंगा जल। तो ये उस ज़माने का बहुत ही बड़ा पत्थर का मटका है। तो ये पानी सप्लाई रहता था यहाँ से महलों में कूलिंग ठंडे के लिए गर्मियों के टाइम पर। और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है प्लास्टर वाली, वो उनके नहाने धोने की जगह, जिनको शाही हमाम बोला जाता है, गुसलखाने नहाने धोने के लिए। अभी हम लोग आगे चलेंगे, आपको रुकैया का कमरा दिखाते हैं। आइएगा, आपको कमरा देखेंगे रुकैया। अभी हम लोग ये यहाँ से चल रहे हैं, आगे चलकर थोड़ी सी कदम पर ये कमरा देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर महल है। सबसे अच्छा महल इसके अंदर क्योंकि पत्थर की नक्काशी कारीगरी, देखने में लकड़ी जैसा लगता है पर ये पत्थर है। लाइन वाला पर्शियन ज़िगज़ैग में है और पिलरों पे डिज़ाइन फल फ्रूटों के दिए गए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डिज़ाइन। यहाँ देखिएगा पत्थर में अनार बना हुआ है और दूसरे पिलरों पर देखिए वहाँ अंगूर की बेल बनी हुई है। इस तरह देखिए आप लोग कमरे को। सीकरी में सबसे छोटा महल, लेकिन उस ज़माने का सबसे खूबसूरत महल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सभी जगहों पर वहाँ हीरे लगे हुए, वो नहीं सॉरी यानी कि कांच लगे हुए थे और छोटी छोटी जगहों पर वहाँ पर हीरे और स्टोन्स लगे हुए थे। उस ज़माने पर इस महल के अंदर रानी रहती थी। तो एक छोटा रूम है और रात के समय पर एक दिया कैंडल इस्तेमाल किया जाता था, इसमें हज़ारों कैंडल नज़र आती थी। तो मुस्लिम रानी का महल का नाम है शीश महल, यानी कि इसका नाम रुकैया था, टर्की वाली पहली वाइफ थी। पर बेटे के बाद जोधा उनकी बड़ी रानी पटना। आप देखिएगा ऊपर में डिज़ाइन देखें नक्काशी का, देखने में लकड़ी के दरवाजे जैसा लगता है, जैसे कि लकड़ी का डिज़ाइन पर पत्थर के अंदर है। ये देखिएगा अंगूर, तो यहाँ सभी इधर देखो सारे मिक्स डिज़ाइन है फल फ्रूटों के। देखें बहुत ही सुंदर खूबसूरत महल है, पत्थर की नक्काशी वाला, मुस्लिम बेगम रुकैया का। आगे चलेंगे, दीवाने आम दरबार देखें आप, सारी चीज़ों का नज़ारा कितना सुंदर और खूबसूरत है। पर सारा लाल पत्थर है, यहाँ कोई ब्लैक या वाइट या ग्रे नहीं है। लाल पत्थर लोकल फतेहपुर सीकरी का है। तो अकबर ने सारी चीज़ें लाल पत्थर से ही बनाई हैं। आप देख रहे हैं ना, पंचमहल के नाम से वहाँ जाकर बैठते थे राजा अपनी रानियों के साथ और वहाँ से बैठकर इन चीज़ों का नज़ारा देखते थे। पंचमहल जो बना हुआ है उसको 5 मंजिल है वो, इसीलिए उसका नाम पंचमहल है। तो लोग इसको हवा महल भी बोलते हैं, पर हवा महल एक इंडिया में जो राजस्थान जयपुर में है। ये पंचमहल जहांनामा बादगिर इसका नाम है। पंच के माने 5 होते हैं, महल के माने एक जगह, और जहाँ का मतलब शहर के नज़ारे के लिए बादगिर एक हवा के लिए। तो ये वो नज़ारा यहाँ से खूबसूरती का पंचमहल से देखने के लिए। ये यहाँ पर गेम खेलने के लिए चौसर बनी हुई है। जो ज़माने पे राजा अकबर यहाँ चौसर खेलते थे, जैसे कि महाभारत के अंदर में जो खेला गया था, मोहम्मद शुक्ली और पांडवों ने जो खेला था कौड़ियों से। पर राजा अकबर यहाँ पर जब इस गेम को खेलते थे उस ज़माने पर, तो गोटियों की जगह लड़कियों को खड़ा करते थे वो चारों तरफ, जैसे लूडो होता है ना उस टाइप से बना हुआ है। बीच में राजा वहाँ डाइस चला करते थे, उस डाइस की प्लानिंग के तहत फिर लड़कियाँ वहाँ जंप कर कर मूव करती थी। वैसे कोई भी गेम हो, 2 लोग होते हैं, हार जीत होता है, पर इस गेम को बादशाह अकबर अपने टाइम पास करने के लिए ज़माने पे यहाँ खेलते थे। ये लूडो बना अकबर के, लाइव लूडो। आगे चलेंगे, ये वाले सामने बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना, ये दीवाने आम का बैकग्राउंड है, क्योंकि इसका मेन फ्रंट आउटसाइड में है, जहाँ राजा जाकर सबकी फरियाद सुनते थे
वहाँ गार्डन बना हुआ है। उस ज़माने पर लोग वहाँ दरबार लगता था, लोग आते थे तो राजा सबके फैसले जनता के दरबार में करते थे। तो जो गुनहगार लोग होते थे उनको वहाँ पर हाथी के द्वारा सजाएं दी जाती थी, हाथी के पैर से कुचलकर। तो वहाँ गार्डन में वो स्टोन का रिंग भी बना हुआ है। तो सामने वाली इमारत है दीवाने खास। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हुए दीवाने खास में चलेंगे। दीवाने आम पब्लिक के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए, यानी कि अकबर और उनके वजीर मंत्रियों के लिए। तो आप आइएगा दीवाने खास। इमारत जो सामने नज़र आ रही है आपको, यहाँ से देखने में 2 या 3 मंजिल लग रही है, पर अंदर हम लोग जाएंगे। ये बिल्डिंग अंदर से एक सिंगल इमारत है। जो आपको बीच में जो पिलर यहाँ से नज़र आ रहा है ना, अंदर से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा खूबसूरत पिलर है ये। तो आप अंदर आइएगा और इस महल को अंदर से देखिए। आप देखिएगा बीच सेंटर में कितना सुंदर पिलर बना हुआ है पत्थर का, और ये पिलर बीच में से नीचे एक सिंगल है। राजा अकबर इस पिलर के ऊपर 20 सेंटर में बैठते थे। राउंड में जो चारों तरफ बालकनियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ उनके मंत्री यानी कि 9 रत्न खड़े रहते थे। तो ये वो जगह है क्योंकि शहंशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर खास प्राइवेट मीटिंग करते थे। दीवाने आम पब्लिक जनता के लिए होता है, दीवाने खास स्पेशल के लिए। इसमें जाने के 2 रास्ते बने हुए। जो सामने जो आपको नजर आ रहा दरवाज़ा, इसके वहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऐसा ही एक दरवाज़ा इस तरफ में भी बना हुआ है जो ऊपर जाने के लिए, पर अब सब भी बंद है। इस पिलर के ऊपर अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। तो इस पर जो डिज़ाइन आप देखें ना, सारे धर्मों की वास्तुकला है। जैसे कि ऊपर राउंड में जो ब्रैकेट और जो आपको ये टैप जैसा नज़र आ रहा है ना, घंटियाँ जो होती हैं जैसे लोटस कमल होता है, तो पूरा हिंदू डिज़ाइन है। जो आप देखें वो पर्शियन का है ज़िगज़ैग में, और इसके आर्च वाला मस्जिद का बना हुआ है। इसके बीच में क्रिश्चियन का है चर्च टाइम में। ये राउंड में कमल के फूल लोटस का डिज़ाइन है जो बुद्धिस्ट के धर्म का है। और नीचे ये सुराई है मुस्लिम परफ्यूम बोतल अतर के लिए, जिसको उमर खयाम बोलते हैं। तो आप देखिएगा ये पूरा धर्मों का एक पिलर है जो धर्म को अकबर ने चलाया, और धर्म सक्सेस रहा, पर ज़्यादा समय तक में अकबर के बाद में ये धर्म आगे नहीं चला। तो ये दीन इलाही पिलर और दीवाने खास। दीन इलाही का मतलब है कि अकबर ने किसी धर्म को कोई चेंज या बदला नहीं। अब हम लोग यहाँ से दीवाने खास से खजाने महल में चलते हैं। आप आइएगा खजाने महल की तरफ। सामने वाला जो गांव नज़र आ रहा है सीकरी गांव, ये पूरा जो फील्ड है अकबर के ज़माने पे पानी से भरा रहता था। तो ये पानी बारिश का रहता था यहाँ पर, जिसको जो है ना एक मोती झील बोला जाता था। इसके 3 साइड में किले की बाउंड्री थी, और ये 3 कमरे वाला महल खजाना महल और आँख मिचोली के नाम से। खजाना रखने के लिए यहाँ अंदर पत्थर के बॉक्स बने हुए हैं, और गेम खेलने के लिए चारों राउंड में वहाँ गैलरियाँ हैं जहाँ रानियाँ अपने छुपा छुपी आसपास खेलती थी। तो इसको खजाना महल आग मिचोली के नाम से जाना जाता है। अब आप अंदर खजाना महल में प्रवेश करेंगे और देखिएगा ये बीच में है, एक उस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ, पर तीनों महल एक साइड में है। तीनों महलों के अंदर में एक दूसरे में आने जाने के रास्ते बने हुए हैं। और ये खजाना रखने के लिए बॉक्स है, तिजोरियाँ नहीं है, खुलने वाली पत्थर के बॉक्स बने हुए हैं जिनमें रानियाँ खजाना रखा करती थी अपने हर कोने में, और तीनों कमरों में बने हुए हैं। और ये गैलरियाँ हैं ना उनके अपने छुपा छुपी खेलने के लिए। ये देखिए आप आसपास। आगे आइएगा, खजाना ज्योतिषी यहाँ बैठते थे जिनको राज ज्योतिषी भी बोला जाता था, वो जगह देखिएगा बहुत ही सुंदर खूबसूरती। ये जगह ज्योतिषी के बैठने के लिए, यहाँ राज ज्योतिषी बैठा करते थे अकबर का फ्यूचर भविष्य बताने के लिए। इसका डिज़ाइन जैन मंदिर का है, जो बहुत ही फेमस जैन मंदिर राजस्थान में बना हुआ है, दिलवाड़ा माउंट आबू में। तो ये उसी की कॉपी और उसी का डिज़ाइन लाल पत्थर हाथी के चेहरे के द्वारा निकला हुआ है। जैसे मंडप होता है शादी के टाइम पर, वैसे ही ये सजाया हुआ है। तो यहाँ राज ज्योतिषी बैठते थे उनकी छतरी बैठने के लिए। आप अंदर आइएगा, आप लोग देखेंगे ये वाली जगह उनका अपना हॉस्पिटल होता था रानियों के लिए। ये देखिए पंचमहल का नज़ारा, 500 मंजिल का पूरा ओपनिंग है। पिलर है इसके अंदर टोटल 176। जो हमने पहले देखा था उसका फुल बैकग्राउंड था। ये साइड व्यू है, और इस तरफ जाएंगे इसका मेन एंट्रेंस देखेंगे, जो स्टूडियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। 176 पिलर के द्वारा 5 मंजिल टिकी हुई है, पूरा खुला हुआ है। तो वहाँ ठंडी हवा और शहर का नज़ारा सुंदर दिखता है। ये उस ज़माने का हॉस्पिटल होता था।
उस ज़माने पे डॉक्टर नहीं वैद्य लोग होते थे। तो यहाँ हमने जब वहाँ स्टार्टिंग में देखा था इसका पीछे का बैकग्राउंड और इसका मेन रास्ता मेन फ्रंट ये देखिएगा, जो यहाँ से लेकर ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं। और वहाँ स्टार्टिंग में हमने देखा था रसोई के पास में वो रानियों के लिए रास्ता 20 मंजिल पर था। जैसे यहाँ आपने हॉस्पिटल देखा, दवाई खाना, और इसके पीछे जो आपको ये पूरा गार्डन पेड़ वाली जगह नज़र आ रही है ना, ये बाज़ार लगता था जिसको मीना बाज़ार के नाम से बोलते हैं, मार्केट एरिया। अभी हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ अपने एक स्विमिंग टाइप का उन्होंने एक जगह भी बनाई है। फिर उससे आगे चलेंगे हम लोग राजा बीरबल का महल, घोड़ों का अस्तबल, और यहाँ औरतें रहती थी, हरम सराय, वो जगह भी देखेंगे। फिर उसके बाद फतेहपुर के सीकरी के बाद वो सब एंड करके नहीं फतेहपुर जाएंगे, दरगाह वाली जगह। ये पूरा जोधा के समर पैलेस का बैक साइड है, जो झरोके बने हुए हैं ना, हवा यहाँ से हवा जाती थी ठंडी। और अभी हम लोग उधर जाएंगे दूसरी तरफ, तो उनका जो है ना विंटर वाला रूम का भी बैक साइड देखेंगे। ये उनके नहाने धोने के हमाम नहीं है, मतलब एक स्विमिंग टाइप का बना हुआ है, क्योंकि उनकी एक खाली रानियों की रहने की जगह थी ना। यहाँ मैंने आपको बताया बाजार लगता था। आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे चलते हुए जो बिल्डिंग नज़र आ रही है 2 डोम वाली, वो बीरबल के लिए है, ये उनका खास मंत्री था। सामने जो इमारत नज़र आ रही है, ये जो महल है अभी हम जो सामने वाला देख रहे हैं, ये बीरबल के नाम से मशहूर और फेमस है। और ये महल अकबर ने जो बनाया था वो सलीमा सुल्ताना के लिए बनाया था। सलीमा सुल्ताना वो थी जो बैरम खां की बीवी थी, पर वो भी यहाँ रहे, पर इस महल को छोड़ने के बाद में इस महल को बीरबल को दे दिया, तो ये बीरबल के नाम से मशहूर है। ये महल जो आप देख रहे हैं 2 मंजिल है, तो देखने में ऐसे लगता है कि 2 मंजिल में 2 कमरे हैं, पर टोटल 2 मंजिल के द्वारा 6 कमरे हैं, 2 ऊपर में बने हुए, 4 नीचे में है। सामने जो कॉरिडोर नज़र आ रहे हैं वो घोड़ों का अस्तबल था, यहाँ राजा के घोड़े रहते थे। और जो आपको दूरी में बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो फतेहपुर है, जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। फतेहपुर से आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि वहाँ ऊंची बाउंड्री है, तो यहाँ से सीकरी से आपको फतेहपुर का बुलंद दरवाजे का नज़ारा नज़र आएगा। ये सभी इधर अंदर आइएगा आप लोग, यहाँ से कुछ पीछे की इमारतें भी देख रहे हैं। यहाँ गाँव सीकरी के जाने के लिए रास्ता, और ये हाथी के आने के लिए पुल बना हुआ है जिसको हाथी गेट बोलते हैं, क्योंकि जो अकबर का फेवरेट हाथी था, जो लोगों को सजाए मौत जनता के सामने देता था दरबार दीवाने आम में, तो वो अकबर का फेवरेट हाथी था। उस हाथी का नाम हिरन था। तो हाथी के मरने के बाद उसकी यादगार में एक टावर भी बनाया जो नीचे बना हुआ, जिसको हिरन मीनार बोलते हैं। ये राउंड वाली बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको, वो संगीत बुर्ज, और उसके नीचे जो है वहाँ पर कारवान सराय, जो अकबर के ज़माने में व्यापारी लोग होते थे, वह कारवान सराय में स्टे करते थे। ये आप देखिएगा इस महल में भी बहुत ही ऐसा लगता है ऐसे मंदिर बना हुआ, क्योंकि इसमें पत्थर की नक्काशी है। आने के लिए है सब जगह, तीनों साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ घोड़े रहते थे राजा के अपने खुद पर्सन। और गर्मियों में यहाँ पर इस टेंट को बांधने के लिए ये सपोर्ट रिंग्स, रात के समय पर वहीं मशालें यूज़ की जाती थी रोशनी के लिए। ये अंदर वाली जो आप लोग वहाँ से देखेंगे, ये उनकी औरतों के रहने के लिए, जिसको हरम सराय बोलते हैं, यहाँ औरतें रहती थी, उनकी कनीज़ें। आगे चलते हैं, यहाँ से रास्ता है, ये एंड वाले जगह है। अब आप लोग बाहर ये देखते हुए फतेहपुर जाएंगे। आइएगा, ये आप देख रहे हैं ना सर, यहाँ पर औरतों के रहने की जगह है, हरम सराय। ये उनके खाना बनाने के लिए यहाँ सिस्टम रहता था उनका। उधर हमने जो देखा था समर वाला जाली का बैकग्राउंड जोधा के महल का, और इस तरफ देखेंगे पूरा महल बंद है भाईजान, सर्दियों वाला कमरा पीछे से कवर्ड है पूरा। तो ये फर्क है इसमें। ये किला जो देख रहे हैं आप, वो सीकरी था, ये फतेहपुर था। फतेहपुर सीकरी इसको मिलाकर कहते हैं। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग एक पहाड़ी इलाका था, फतेहाबाद इसका नाम था। मुगल बाबर और राणा साला से 1527 में झगड़ा हुआ। बाबर ने इसको जीता, फतेह किया, फतेहपुर सीकरी इसका नाम रखा। वो सीकरी, ये फतेहपुर। अकबर की 3 रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन औलाद नहीं थी। अकबर आगरा रहते थे, आगरा से अकबर औलाद के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे,
जो अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो अकबर को सपने हुआ, सपने मीन बाप बसारत मिली, फतेहपुर सीकरी चाहिए, हजरत सलीम चिश्ती मिलेंगे, वहाँ से औलाद मिलेगी। नंगे पैर चलकर आए औलाद के लिए। मेन गेट बुलंद दरवाज़ा सामने वाला, बुलंद के माने ऊँचा, दरवाजे के माने गेट, आम पब्लिक के आने जाने का गेट है। शाही मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, और हजरत सलीम चिश्ती की जगह वाइट बांधी है। न मनोकामना करते हैं, मुरादों के धागे बांधे जाते हैं, न आप लोगों की यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। ये अकबर के पीर साहब का मज़ार है, जो इनकी दुआ से ही अकबर को औलाद मिली। मोहम्मद सलीम, प्यार में सेखू बाबा, बच्चा बड़ा हुआ नाम बल्दा जहांगीर, बेटे की खुशी में पूरी इमारत बनवाई। अब जल्दी